ये बोलता है assume that each born child is likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are boys, given that the youngest is a girl and second at least one is a girl? Okay, हम लोग लिखेंगे when two children are there in a family, then S is equals to either both are boys one boy and one girl, first girl and second boy, or both are girls. ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा, यानी n of s is equals to 4. अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक इवेंट को कहता है what if a family has two children, what is the conditional probability that both are girls? तो हम कहते हैं let E be the event that both are girls. तो E क्या आ जाएगा, E आ जाएगा जी। और फर्स्ट पार्ट इसमें हमें दिया गया, हम इसमें F लेंगे, तो कहता है, हम कहते हैं लेट F be the event that youngest is a girl, यानी second child is a girl. So it could be either boy girl or girl girl. अब यंगेस्ट में यही दो आएंगे, या तो पहला बॉय दूसरा गर्ल या दोनों गर्ल्स, तभी यंगेस्ट में हमें गर्ल मिलेगा। यहां पे हम देखें n of f is equals to 2, probability of f is equals to 2/4. also अगर हम देखें तो यहाँ E इंटरसेक्शन F क्या मिलेगा, E इंटरसेक्शन F इज, अब दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ गर्ल गर्ल, n of E intersection F is 1, probability of E intersection F is 1/4. अब ये हमारे पास बन गया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कहता है हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, ये चीज गिवन है, यानी हमें E/F फाइंड आउट करना है। अब E हम लोगों को फाइंड आउट करना था और F हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी E/F probability of E intersection F upon probability of F, and this will be क्या बन जाएगा, probability E/F is equals to 1/4 divided by 2/4. This 4 and this 4 get cancelled. This is equals to 1/2. So this
1/2 is the answer for us. थोड़ा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ें, ध्यान से देखें, नोट करें, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछें। चलिए जी, देखें यहाँ पे, an instructor has question bank consisting of 300 easy true false question, 200 difficult true false question, 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. तो देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ easy true false questions is 300. Number of difficult true false question फिर हमारे पास नंबर ऑफ इजी एमसीक्यू कितने हैं, 500, और नंबर ऑफ डिफिकल्ट एमसीक्यू 400. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज, अगर हम देखें तो 1400 आ रहे हैं। अब ये बोलता है इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ध्यान से देखना, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हमें ये गिवन है कि इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे हम कहते हैं let E be the easy question, तो n of E हमारे पास कितने आ जाएंगे, 300 plus 400, 300 plus 500, 800, and F be the MCQ। अगर हम यहाँ पे देखें F be the MCQ का मतलब कितना है, तो therefore नंबर ऑफ F हमारे पास तो ऑलरेडी पता है कितने हैं, 500 plus 400, 900, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या बन जाएगी, गिवन जो होता है ना वो हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F विल बी 900 अपॉन 1400। अब E इंटरसेक्शन F इजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, दैट इज 500, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 500 अपॉन 1400। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हमें PE अपॉन F फाइंड आउट करना है, that is PE intersection F upon P of F। बस just put the values, you are having everything with you, 500 upon 1400 divided by 900 upon 1400, तो यस ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, and we are left with only
5/9. This is the answer for us. तो आप दोबारा से एक बार पढ़ें, देखें, समझें एंड ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। तो हमारे पास ये चीज गिवन है यहाँ पे कि भाई दो नंबर्स जो हैं डाइस के ऊपर दे आर डिफरेंट और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। आपके पास ना मतलब आपके पास लिबर्टी, आप किसी को भी ई माने किसी को भी एफ माने, सिर्फ ध्यान इतना देना है कि कौन सी चीज आपके पास गिवन है उसको आपने हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। तो सबसे पहले जब दो डाइस थ्रो किए गए, व्हेन 2 dice are thrown, S is equals to 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो इसी के साथ ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड ऐसे करते 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 ये हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 6 7। नाउ आप यहां पे देखें n of s is 36। E be the event, E be the event, ये given है हमें। E be the event that two numbers appearing on two throws is two throws are different। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास अब देखिए ये गिवन है, तो ये गिवन है तो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। और ये जो नीचे आएगा तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू, आपने ना डबलेट वाला पार्ट छोड़ देना है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये छोड़ देना है। बाकी सब लिखना है आपने। क्या क्या लिखना है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 सॉरी 2 1 2 2 नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी। 2 1 के बाद 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 1 3 2 फिर 3 4 3 5 3 6 then 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 5 and 5 6 and one more is there, that is 6 1 6 sorry 5 5 नहीं 5 4 5 4 6 2 6 3 6 4 and 6 5। N of E is 25. Probability of E is 25/36। F है हमारे पास। अब F इसने क्या बोला, सम एज 4, तो F क्या बन जाएगा 1 3
2 2 3 1, इसके अलावा तो 4 नहीं आता किसी भी तरह से। और E इंटरसेक्शन F बच्चों बन जाएगा 1 3 and 3 1, that's it. N of E intersection F is 2 and probability of E intersection F is 2/36. Lovely. And हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 9। अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? P F upon E। डिपेंड करता है हमने किसको E लिया और किसको F लिया है। तो इस बार मैंने E उसको लिया जो हमें पता था। तो जो पता होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। जो चीज नोन होती है उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो P E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ E एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा ये आपके पास? ये आपके पास बन जाएगा 2/36 डिवाइडेड बाय 25/36। अब आपके सामने बच्चों ये 36 कैंसिल, so we are left with 2/25 as the answer. ठीक है जी। तो आपने बस ध्यान इतना सा रखना है, जो चीज नोन है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, जो चीज नोन है उसको आपने हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है और जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगी। यहाँ पे ना इसको ठीक करिएगा, ये 30 है एक्चुअली में, दिस इज 30/36 और यहाँ भी ये 30 आएगा। So my answer will be 1/15. Now this is the right answer. तो इतने रखते हैं आज, कल करेंगे जी आगे। एंड कल हम लोग कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप लोगों ने कल उसके साथ हम आगे चलेंगे। आज इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।